नोएडा से चलने वाले न्यूज चैनल नेटवर्क 10 ने ऐसा कमाल कर दिया है जिसकी कल्पना करना औरों के बस की बात भी नहीं थी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। टीवी इतिहास में पहली बार कुछ अलग सोच, कुछ अलग जज्बा। मंच एक, संत अनेक, संत संसद नेटवर्क 10 पर 25 नहीं, 50 नहीं, बल्कि कई धर्म ध्वज वाहकों का समागम। बस एक ही नारा, एक ही नाम, हम एक हैं। नोएडा के टीवी इतिहास में न्यूज चैनल नेटवर्क 10 ने एक ऐसा अध्याय लिख दिया जिसकी कभी कल्पना करना भी मुश्किल था। नेटवर्क 10 का मंच था, लेकिन कई धर्मों के ध्वज वाहक एक साथ थे, हाथों में हाथ थे, एक विचार के साथ एक साथ थे। भारत के न्यूज चैनल नेटवर्क 10 ने एक नई सोच के साथ संत संसद का आयोजन किया। इस आयोजन में भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साधु संत इकट्ठा हुए। अपने अपने धर्म में एक अलग अहमियत रखने वाले साधु संत संसद में पहुंचे। औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले नोएडा में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे साधु संत एक साथ मौजूद रहे। सभा में बैठे आदरणीय संतगण, अन्य सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों, संजय गिरी जी के उत्साह को हम सराहना करते हैं। आपके नेटवर्क 10 के लिए, इस प्रयास के लिए आप सबको बधाई देते हैं। आज जो आपके बीच में संत बैठे हैं, अभी आपने आदरणीय चिदानंद जी महाराज को सुना और उन्होंने जो सच्चाई उनके मन में थी वो निकाल के रखी है। तुष्टीकरण की राजनीति अगर सनातन से नहीं निकलेगी तो सनातन का भला नहीं है। इसलिए नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इतिहास भी बता दिया महाराज ने। आज ये बात है, कितने चले हो महाराज, ये जो वो लोग हैं मुनि जी, लोकेश मुनि जी, ये आज से संसद का काम कर रहे नहीं है। ये तो संसद को बनाने वाला दलाई लामा जी के यहां से शुरू होकर प्रयास, इतना बड़ा सफर 2006 से खड़ा है, जो ये कहता है एक है सनातन धर्म और एक है सनातन संस्कृति। दोनों को समझने की जरूरत है। हम अगर सिर्फ ये कहेंगे कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आप छोटे होंगे। अगर सनातन संस्कृति की बात करेंगे, जो हमारी संसद की बात है कि उसमें सब आता है, भारत में रहने वाला, जम्बो द्वीप में रहने वाला, उस अखंड भारत की बात करने वाला, वह सपना पूरा करने का जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जो आदरणीय हमारे मोहन भागवत जी ने भी बात बात में कहा है, कितनी बार वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो मंच पे बैठे हैं। मैं मुनि जी आपका समर्थन कर रहा हूं कि जैन समाज अलग क्यों मिनॉरिटी में है। मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का बिल्कुल भेद मैंने समाप्त किया है। आदरणीय मिनॉरिटी आयोग को एक संत बैठ के वहां या अपने सुझाव देता है, ये इतने बरस में नहीं हुआ। ये तुष्टीकरण की राजनीति सनातन को आगे नहीं ले जाएगी। सनातन वो है जब पृथ्वी का निर्माण होकर सभ्यता उत्पन्न हुई, ये प्रकृति ने नया विश्व जो बनाया है वो सनातन संस्कृति है। जहां एक पुरुष और एक महिला का जन्म हुआ और वहां से पैदा हुआ, तो पूरा जम्बो द्वीप। आज हम सिर्फ ये बांग्लादेश की बात करते हैं, वो हिंदुओं की बात सिर्फ मत करिए, उसमें जैन समाज भी है, उसमें मुस्लिम में 4 तबके और हैं जो भारत में रहते हैं, सदियों से रहते हैं। वो पारसी समाज का हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ हमारी इकोनॉमी को बनाने वाली पारसी समाज भले ही इतनी सी है, वो हिंदू बनकर इस देश में रह रही है, वो सनातनी बनकर इस देश की सेवा कर रही है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। आदरणीय मेरी बहन बैठी है, अभी मैं देख के आया आपका, जो मैंने यही बात कही, हजारों की संख्या में बहनों ने विश्व में एक कार्य जो करके दिखा, सनातन के लिए दूसरा कर नहीं पा रहा है।
कि उन्होंने कहा और उसको किया, और वो था कि हम नारियों को सशक्तिकरण करें, उन्होंने करके दिखाया। ऊपर से नीचे तक हमारी बहनें ही दायित्व हैं। ये सनातन संस्कृति है। हमें अपने आप को अगर बांटने की बात कर रहे हैं तो जोड़ने की भी बात करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मिनॉरिटी मेजॉरिटी को भेद का जो अभी आने वाले थे वो, मगर किसी वजह से रुक गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स चल रही हैं, वो भी आने वाले थे, मैं उनसे कहलाने वाला था। आगे वो आगे बारंबार जो है ये इकट्ठ नहीं होता। सिर्फ सनातन धर्म की बात ना करें। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, आप अग्रसर, आप आगे बढ़ के बड़े भाई का रोल अदा करें और सनातन संस्कृति को जिए। नहीं तो हम अलग अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो महाराज ने सही कहा है, तो कटना मतलब यह है कि अपने लोगों को बांटने वाली बात है। हम किसी को भी बांटना नहीं चाहते। हमारी सनातन संस्कृति जैसी है। मेरे बीच में ऐसे संत बैठे हैं, अभी जो विवाद देश में चल रहा है उसके प्रति बोलने के लिए हमारे हितकारी जी आए हुए हैं। आप देखिए वहां जो हुआ, जहां आप हमको ले गए अयोध्या में, इंटरफेथ किया, और वो 20 तारीख को किया और 22 तारीख को उद्घाटन हुआ। उसका मकसद क्या था? जो लोग सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, आपके चैनल ने वो प्रयास किया और वो सफल हुआ। दुनिया में बात गई कि राम को सिर्फ आप अपने तक सीमित रखेंगे, राम तो दुनिया में है। आपसे भारत से ज्यादा जो भारत से गए हुए हमारी नस्लें हैं, जो बाहर जाके आबाद हो गई हैं, उन लोगों को देखिए, उनका सनातन धर्म देखिए। हमारे आदरणीय गोवा से हम परमेश्वरानंद जी हैं, इनका देखिए, एक एक समय विदेश में जाके विदेशियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सनातन संस्कृति की बात बता रहे हैं। आपको टीच करना पड़ेगा, आपको इकट्ठा होकर नेतृत्व करना पड़ेगा। और ऐसे नेतृत्व वाले नेता हमारे साथ धर्मगुरु बैठे हैं जो दुनिया में संदेश दे रहे हैं। सनातन संस्कृति क्या है? सनातन धर्म तक मत रहो भाई। सनातन, बहुत सुंदर बात कही शंकराचार्य जी महाराज विराजमान है, हम आदर सहित उनको नहीं ला पा रहे हैं। जो बच्चे बिलख रहे हैं आते जाते, हम उनको सिखाने के लिए आए हैं, हम श्रोता बन के नहीं आए थे। ये बात हुई और संजय जी ने संभाल लिया, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है। आज मैंने मोहन जी के भी प्रोग्राम तुड़वा के बुलाया गोवा से, उनके सबके प्रोग्राम हटा के इसको अहमियत दिया, क्योंकि हम ये चाहते थे जो देश का प्रधानमंत्री चाहता है, जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, हर जगह अब शिवलिंग मत खोजिए। कहते हैं धर्म हित में किसका कितना योगदान है। अगर इसको भापना है तो उस धर्म से जुड़े हर छोटे बड़े व्यक्ति के विचारों को सुनना चाहिए। ठीक ऐसा ही किया न्यूज चैनल नेटवर्क 10 ने। संत संसद का मंच सजा, युवा से लेकर वरिष्ठ तक के साधु संत इस समागम में शामिल हुए। जितने सम्मानीय विचार वरिष्ठ साधु संतों के थे, उतने ही प्यारे विचार युवा संतों के थे। संत संसद में शामिल हुए युवा संतों ने अपने विचारों से क्षमा मांग लिया। औद्योगिक नगरी नोएडा में हुए नेटवर्क 10 के खास प्रोग्राम ने सनातन धर्म में खूब चर्चा बटोरी है। हरिद्वार, प्रयागराज, काशी में इस खास कार्यक्रम की गूंज सुनाई दी। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस खास प्रोग्राम के लिए नेटवर्क 10 की टीम को बधाई दी। संत संसद का मुख्य उद्देश्य सनातन पर हो रहे हमले पर गहन मंथन और महाकुंभ में जुटने वाले साधु संतों के विचारों को सुनना था। मंच पर उपस्थित और मेरे सामने उपस्थित सभी वीतरागी तपस्वी संतों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे साध्वी प्राची के नाम से जानते हैं। एक बार जोर से मेरे साथ में जय घोष करेंगे, बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं समझती हूँ पेट पूजा तो हो गई, तो भगवान का नाम लेने में संकोच क्यों कर रहे हो? जोर से बोलिए, सामने वालों जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। संत संसद के अध्यक्ष परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है। मुझे जिनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, न्यूज नेटवर्क 10 और आदरणीय मेरे बड़े भाई
संजय महाराज जी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह से संत संसद चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा, गंभीर चर्चा भी हुई। कुछ लोग जो विचार व्यक्त कर रहे थे, बहुत सुंदर विचार थे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं इशारों में, जरा ध्यान देना, और अगर अच्छी लगे मेरी बात तो तालियों से उसका समर्थन करना। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास पुराना, कायरता की गाथा है, और आज संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य हमारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं कि हिंदुस्तान, क्यों भाई तुम्हारा नहीं है क्या? तो जोर से बोलो, एक बार तो कहो हिंदुओं कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा हम सबको मिलकर के करनी है। सामाजिक समरसता, खाली हम भाषणबाजी ना करें मंचों पर। माफी चाहूंगी संतों के श्री चरणों में चरण वंदन करके। कड़वी तो है, लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। हम बड़े हैं जी, भला छोटों को क्यों पास में बैठाएंगे? हम बड़े महात्मा हैं जी, छोटों को क्यों बैठाएंगे? तो मेरा अनुरोध है, सामाजिक समरसता, समाज में समरसता का अभाव कैसे बने, उस पर भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आगे भी चले, लेकिन समाज में समरसता जरूरी है। एक बात और आपके बीच में निवेदन करूंगी। बहुत अच्छी बात परमहंस जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास सरकारें कर रही हैं, ये काम हमारा नहीं है। सरकारों को करने दे, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकारों को बधाइयां हैं, योगी जी को भी बधाई है। इतना भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में त्यागी तपस्वी संत महापुरुष साधना करेंगे तो कुंभ के अंदर किसी गैर विधर्मी की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। संत साधना करेंगे, वहां थूक जिहाद, मूत्र जिहाद ना हो, उससे बचने के लिए संतों की व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही। और योगी जी ने जो ये किया, उनको भी धन्यवाद है। मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब समाज में जाते हैं बहुत दुखी होके, आहत होके आते हैं। कल ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैसलमेर में था। उन्होंने पूछा, साध्वी जी आपकी सरकारें हैं, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, जनसंख्या पर क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है। इसलिए हिंदुओं, मैं कहूंगी तो एक हेडलाइन चलेगी, साध्वी प्राची का विवादित बयान, लेकिन अपनी जनसंख्या पर ध्यान दो। पहले था हम दो हमारे दो, अब एक बच्चा, कहते हैं ना शेर का बच्चा एक ही अच्छे पे आ गए। इस पर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये पवित्र मंच है, पवित्र मंच पर एक बात जरूर कहूंगी। संविधान को लेकर के कह रहे संविधान का अपमान, संविधान का अपमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है कि संविधान का सम्मान कर रही है, कोई और होता ना। और जहां जहां बहुत कड़वी बात कह रही हो, जब तक हिंदू है देश के अंदर, संविधान सुरक्षित है। नेटवर्क 10 ने संत संसद के जरिए सभी धर्मों के संतों का समागम करवाकर
साबित कर दिया कि भारत में कितने भी धर्म हो, लेकिन सबके दिल एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।